इस समय हम महावितरण कार्यालय महाड़ा विरार वेस्ट में है और लगातार यहाँ पर हम कुछ दिनों से आ रहे हैं और हमें जो शिकायतें मिल रही हैं वो है बिल का ज्यादा आना। एनर्जी मीटर का जो बिल है वो ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, लोगों पर ये बहुत बड़ा भार पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए अब लोग खड़े हैं और साथ ही हमारे हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब और हैं शहर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी और जानेंगे इनसे कि क्या मुहिम चलाने की ये जो है पूरा मामला चल रहा है। इनकी तरफ से एक बड़ा मुहिम चलाने वाले हैं और कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों को बिल ज्यादा आया है उनके जो है दस्तखत लिए जाएंगे। एक तरह से एक फॉर्म बनाया गया है पूरी तरह, जिसके ऊपर लोगों के कंज्यूमर नंबर और दस्तखत लिए जाएंगे और वो पूरा इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन इस पर छेड़ा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जो तनख्वाह है वो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल से कम है। अभी एक केस यहाँ पर ऐसा है जिसमें है कि 19,000 किसी का बिल आया है और उसकी तनख्वाह 16,000 है। कैसे भरेगा, क्या करेगा? और उसके अंदर जब हम अधिकारियों से पूछते हैं तो अधिकारी ये कहते हैं कि उन्होंने कंजम्पशन ज्यादा किया होगा। अब जिसकी पगार ही 16,000 है वो घर में इतना कंजम्पशन क्या करेगा, कहाँ से एसी लाएगा जब वो बिल नहीं भर पा रहा है? वो एसी और बाकी दीगर चीजों को कैसे लाकर और क्या कंजम्पशन करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर भी हम लोगों से मिलेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या वाकई में उनके बिल ज्यादा आ रहे हैं स्मार्ट मीटर लगने के बाद, या ये सिर्फ एक कहना है कि मतलब बिल ज्यादा हो रहा है। देखते हैं और पूछते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे। भाई साहब, आपका बिल ज्यादा आया है? हाँ, ज्यादा आया। क्या नाम है आपका? शाहरुख। कहाँ रहते हैं आप? श्री पस्ता 3rd रोड, नाला सोपारा। नाला सोपारा। कितना बिल आया? 9,500 एक महीने का बिल आ रहा है हर महीने 9,500। हाँ। पहले स्मार्ट पहले 550, 650, 800 तक मैक्सिमम आता था। रहते नहीं थे क्या घर में? घर में अभी भी दिन भर कोई नहीं रहता, पापा हम लोग सब काम पे रहते हैं। अच्छा। मम्मी लोग ही रहते हैं। हाँ, रात में ही आते हैं सब। कितने एसी लगे हैं घर में? एसी नहीं है घर पे। एसी नहीं है घर? नहीं है। कितने गीजर लगे हैं घर में? गीजर एक ही है और कूलर है, एसी तो है ही नहीं। और दिन भर कोई रहता नहीं, मम्मी लोग दिन में कोई कूलर नहीं चालू करता, कुछ नहीं चालू करता। तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन उतना नहीं है। अभी अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि लोग एसी चला रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, दिन भर एसी चलाते हैं इसलिए कंजम्पशन बढ़ गया। नहीं, वो लोग तो ऐसा बोल के मीटर चेंज किए कि तुम्हारा बिल इतना कम आ रहा है, 550, 600 आ रहा है, ऐसा बोल के मीटर चेंज करके गए, स्मार्ट मीटर लगा के गए और सीधा 9.5 का बिल दे दिया। हाँ, पहले महीने बोले कि 8.5 बिल आ रहा है। अच्छा, मतलब बिल कम आ रहा था इसलिए मीटर चेंज किया कि बिल ज्यादा आए। उन्होंने ऐसा कर दिया कि डायरेक्ट बोले तुम्हारा बिल कम क्यों आ रहा है, और उन्होंने मीटर चेंज कर दिया। तो बिल ज्यादा आना चाहिए ऐसे। हाँ। देखिए, दुविधा है, बिल कम क्यों आ रहा है ये भी एक वजह है। रीजन फॉर चेंजिंग द मीटर इज दैट बिल कम क्यों आ रहा है। अच्छा, जब बिल ज्यादा आता है और इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं हम मीटर टेस्ट करेंगे, उसके लिए आपको पैसे भरने हैं और वो मीटर टेस्ट करके रिपोर्ट देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब बिल कम आ रहा है तो मीटर टेस्ट करके आपको रिपोर्ट दिया गया? नहीं, कुछ रिपोर्ट नहीं दिया, डायरेक्ट आके लगा के गए। अपने मन मर्जी से दूसरा मीटर लगा दिए? हाँ। आपसे पूछा कि हम नहीं पूछा गया। बताइए, बिल ज्यादा आ रहा है तो सारी प्रक्रिया है, बिल कम आ रहा है तो अपनी मर्जी से बिल बढ़ा दो। खान साहब, क्या चल रहा है यहाँ पर? इससे तो मंशा साफ है ना कि जनता को लूटना है। जनता को कैसे भी करके लूटना है। अगर उसका बिल कम आ रहा है, उसका यूजेस कम है, इसके लिए आ रहा है ना। अगर उसका मीटर में कोई प्रॉब्लम था तो आप दूसरा मीटर लगा दे, स्मार्ट मीटर ही क्यों? आप ये इनका पूरा साजिश है कि कैसा भी करके लोगों को बस मीटर लगाना है। आपकी मीटर खराब हो या ना हो, आपको पता हो या ना हो, आप घर में है या नहीं है, इससे कोई लेने देना नहीं। आएंगे, मीटर लगाएंगे और चले जाएंगे। और हमें बता, हमने उनसे पूछा तो हमको बोलते कंपलसरी है। ये जीआर उन्होंने हमको दिया, ठीक है, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि कंपलसरी है, कहीं लिखा नहीं है। और सीएम ने खुद जो है खड़े होकर बोला है लोकसभा में कि राज्यसभा में कि कंपलसरी नहीं है। तो ये तो सीएम झूठ बोल रहे, वो आके यहाँ पे जवाब दे जनता को, वो महाराष्ट्र की जनता को बताए ये मैंने जो कहा था वो सही था या ये जो अधिकारी कह रहे ये सही है। जीआर में कहीं लिखा है, और ये जीआर पहली बात तो जनता के लिए ही नहीं है, ये है जो लोग मीटर लगा रहे हैं, जो कंपनी मीटर लगा रही है उसके लिए, और ये हमको सिखा रहे हैं कि ये जनता के लिए। अब मुझे बताइए, ये एक आम आदमी खड़ा है, ये इसकी पगार है 16,000, ठीक है, इसको बिल आ गया 2 महीने का 19,000, अब ये कहां से भरेगा? और पिछले 1 साल से बढ़ता आ रहा है,
लेकिन अब हद हो गई है, तो आदमी कितना कितना करेगा यार, थोड़ी तो। मीटर कटने के बाद में, सॉरी, जो लाइन डिस्कनेक्ट होने के बाद में क्या आपको तुरंत वो कह रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे, अगले महीने भरो, कुछ सुविधा दे रहे हैं क्या? नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। वो बोल रहे बिल भरो तुरंत 5-10 मिनट में लाइट आ जाएगी। तो बिल भरो पूरा। हाँ, पूरा बिल भरो। 16,000 आपकी पगार है, 19,000 आप बिल कहाँ से भरेंगे? वही तो है। भाजी क्या कहना चाहेंगे? बिल भरिए, उसके बाद जरा सर ये एक स्कैम भी चल रहा है कि क्या चल रहा है। जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ना, स्मार्ट मीटर सब पहले इनका बिल बराबर आ रहा है, स्मार्ट मीटर लगने की वजह से एकदम अचानक एकदम बढ़ गया। अभी किसी की कितनी कंजम्पशन है, किसी की कितनी खपत है, ठीक है, वो बोले टेस्ट करके देंगे, पर बिल भरो उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो तब तक क्या करेगा वो आदमी? बिना लाइट के कैसे रहेगा? बिना लाइट का कैसे रहेगा वो आदमी? एक फ्लैट में एक परिवार रह रहा है, बच्चे रह रहे हैं, कैसे रहेगा? लाइट का बिल भरो फिर चेक करेंगे, क्या गारंटी हो चेक होने की रिपोर्ट क्या आएगी? जो इनके घर में कंजम्पशन है, एसी नहीं है तो और क्या है, फैन है, ट्यूबलाइट है, और क्या कूलर है, नॉर्मल है। उन नॉर्मलों में इतना इतना बिल आएगा तो एसी वालों का बिल कैसे कम आ रहा है? फिर उनका तो बिल कम आ रहा है, बोलते एसी चल रहा है। लाख रुपए बिल आने, हाँ, लाख रुपए बिल आना चाहिए। आपको 16,000 चल 19,000 रहे आ हैं, रहे हैं। बैंक में चल रहे हैं एसी, कितने चल रहे हैं, किसी मॉल में इतने एसी चल रहे हैं। तो इस बार ये गलत है जो स्मार्ट मीटर लग रहा है। किसी का कोई सब कंपलसरी बोले लगाना ही लगाना, ऐसा कुछ है नहीं। जीआर दिया, जीआर में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है ये कंपलसरी लगाना है, ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं। इसके ऊपर और गहन जो है स्टडी होनी बहुत जरूरी नहीं है। सर, मैं आपको बता दूं, अगर सरकार ने इसको कंपलसरी किया भी होगा तो जनता चाहती है कि हमको ये मीटर नहीं चाहिए, हमको हमारे पुराने दिन चाहिए, हमको कोई नए दिन और अच्छे दिन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये स्मार्ट मीटर यहीं नहीं रुके और जो लगाए गए वो निकाल के हमारे पुराने मीटर हमको पुराने दिन नहीं दिए गए, तो मैं अभी ऊपर भी बोल के आया उनको कि मैं चड्डे बनियान के अंदर घूमूंगा, और फिर घूमने के बाद जनता का रिव्यू लेने के बाद जनता कहेगी हाँ धरने पे बैठो, हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ आकर धरने पे बैठूंगा। और जब तक नहीं उठूंगा, जब तक जो लोगों के बिल बढ़ के आए हैं वो कम नहीं किए जाएंगे, और जब तक जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब तक, जब तक वो वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता रहा हूँ कि मैं आपके और मेरे हक की लड़ाई के लिए, ये मेरा भी हक है क्योंकि मेरा खुद का बिल 15,000 रुपए आया है, मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ। तो मेरे और आपके घर के लिए, मेरे आपके परिवार के लिए मैं यहाँ धरने पे बैठूंगा, और जब तक नहीं उठूंगा, जब तक ये बिल कम नहीं होंगे जिनके बढ़ के आए हैं, ये स्मार्ट मीटर जो लगाए जबरदस्ती गए ये वापस नहीं लिए जाएंगे, और जो लगाने वाले हैं उनको रोका नहीं जाएगा, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। चाहे यहाँ पर मेरी जान चली है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं लड़ूंगा और जो है जनता को इंसाफ दिलाऊंगा, ये मेरा काम है और मैं करके दिखाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आंदोलन, जिस समय आपको एक बात बता दें कि सीजेपी का आंदोलन जो है, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, वो भी एक मुद्दे को लेकर चल रहा है। और यहाँ पर अभी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान ने भी एक आंदोलन छेड़ने की बात की है, जो कि बढ़ते हुए बिल MECDCL की ओर से जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसमें बढ़ते हुए बिल को लेकर के है। और काफी जो है जोर, इस बात पर जोर दिया है कि यहाँ पर ये अनशन भी करेंगे, और जब तक बिल कम नहीं होते या वो स्मार्ट मीटर निकाले नहीं जाते तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। कैमरामैन पवन के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए, MECDCL विरार वेस्ट।